डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के ऊपर जितने भी बेस्ड एमसीक्यूज बन रहे हैं हम वो उसको आज डिस्कस करेंगे कि किस एग्जाम के एमसीक्यूज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पूछे जाते हैं। तो माई सेल्फ जुनैद अहमद और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस्ट पॉसिबल रिपीटेड एमसीक्यूज फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन दोनों किस्म के इन दोनों एग्जाम के ग्राफ्स में जिस जिस किस्म से एमसीक्यूज जिस एमसीक्यूज को ट्रिक्स वगैरह यूज़ की जाती है या फिर घुमा फिरा के एमसीक्यूज से पूछे जाते हैं उन सारे एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 पहले नंबर एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, अ कर्व्ड लाइन इज द ग्राफ विद डिक्रीजिंग स्लोप शोज। अगर कोई ग्राफ है जो एसटी ग्राफ है, मैंने आपके लिए जो आंसर कीज वगैरह है वो आपको समझाने के लिए, टाइम बचाने के लिए वो पहले से बना के रखी है। अब आप ये देखो कि एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, कर्व डिस्प्ले। अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। कर्व जो क्या है, कर्व है, और कर्व चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वेरिएबल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, वेरिएबल वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप वेरिएबल है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। और अब ये क्या कह रहा है, विथ डिक्रीजिंग स्लोप, यानी आस्ते आस्ते यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है स्लोप। हमें कैसे पता चला कि डिक्रीज हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि आप ये देखो कि ये इसकी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट आस्ता आस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है तो स्लोप भी क्या होगा, कम होगा, और स्लोप कम होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो इस हिसाब से हमने ये एक ग्राफ बनाया है। अब ये चीज़ किस चीज़ को ज़ाहिर करी है, हमने पहले भी देखा था कि कर्व अगर होगा तो वो किस चीज़ को बताएगा, वेरिएबल वेलोसिटी को बताएगा, वेरिएबल वेलोसिटी। और अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो वो किस चीज़ को बताएगा, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो वो हमें बताएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पर हमारे यहाँ क्वेश्चन में क्या गया है, कर्व्ड लाइन यानी वेरिएबल वेलोसिटी हमें मिलने वाली है विद डिक्रीज इन स्लोप शो, यानी वेरिएबल वेलोसिटी होगी। अब हम देखते हैं कि क्या चीज़, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, पहला ऑप्शन तो गलत होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे कर्व्ड लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं होगी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी या जीरो वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप जीरो नहीं कहा, स्लोप कह रहा है डिक्रीजिंग स्लोप, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी भी नहीं होगा क्योंकि स्लोप यहाँ पे डीटी ग्राफ में स्लोप किस चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के लिए। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर एसटी यानी डीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो उसमें क्या होता है, स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। और यहाँ पे कह रहा है कि डिक्रीजिंग स्लोप के लिए ग्राफ बनाए, वेरिएबल वेलोसिटी वाला कर्व्ड एसटी ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप बनाए, तो इसका मतलब होगा कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी जो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से सी हमारा क्या बन गया, करेक्ट बन गया। तो ऐसे ही अगर कोई एमसीक्यूज आपको स्टेटमेंट बना के दी जा रही है तो उसको अपने ऊपर पेज पे ग्राफ बना कर डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से कैसे उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ जाएगी, फिर आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। अब दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, दूसरे एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, स्टीपर स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ मींस, अगर यानी कोई एसटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टीपर है, स्टीपर का मैंने बताया था कि मतलब वाई कंपोनेंट उसमें ज़्यादा है, और एसटी ग्राफ में वाई कंपोनेंट हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ की होती है, वेलोसिटी के, मतलब उसमें वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम ऑप्शन को देख लेते हैं। पहले ऑप्शन कहता है स्मॉलर वेलोसिटी, नहीं स्मॉलर वेलोसिटी तो नहीं होगी। ग्रेटर वेलोसिटी, हाँ ये हो सकती है। जीरो वेलोसिटी, नहीं स्लोप स्टीपर है, जीरो स्लोप नहीं है तो जीरो वेलोसिटी नहीं होगी, ये भी गलत हो गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डिक्रीजिंग वेलोसिटी या स्मॉलर वेलोसिटी, ये सेम हो जाएगा है। तो अगर ये स्मॉलर वेलोसिटी वाला गलत है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, हमारा ग्रेटर होगा। इसको समझने के लिए मैंने आपको लिए दो ग्राफ्स बनाए कर्व वेलोसिटी, ये है ए ग्राफ और ये है बी ग्राफ, दोनों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्लोप, इसका भी स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर आप ए में देखो, इसका क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो इसका स्लोप भी क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। स्लोप ज्यादा बन रहा है तो उसकी वेलोसिटी का वैल्यू भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि इसने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर किए और टाइम इसने कम लिया है। टाइम क्या लिया है, टाइम कम लिया है। पर जबकि बी में देखो तो उसने टाइम ज़्यादा कवर किया, यहाँ तक टाइम आ गया है, पर उसकी डिस्प्लेसमेंट जस्ट यहाँ तक है। तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी, कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी किस चीज़ के ऊपर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अब आप ये डाल को बी क्या है, टाइम, बी का टाइम ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है, तो इसका मतलब वी की वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो भी कम होगी। तो इस हिसाब से आपने देखा है कि अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, अगर स्टीपर स्लोप कह रहा है तो वेलोसिटी भी उसकी ज़्यादा होगी। अब एमसीक्यूज नंबर 3 में देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनिफॉर्म मोशन को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व एसटी ग्राफ, नहीं कर्व तो नहीं, हमने देखा था कर्व नहीं होता। स्ट्रेट स्लेंटेड
जिगजैग पार्ट ये भी नहीं होगा। वर्टिकल एसटी ग्राफ का मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा ग्राफ बना के दे दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और स्ट्रेट लाइन मिले पर एसी मिले, पर ये तो हमने डिस्कस करा, ऐसा कोई ग्राफ हमने देखा ही नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर हमने देखा स्ट्रेट स्लैंटेड डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये हमने डिस्कस की थी, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो स्ट्रेट स्लैंटेड लाइन हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मिलेगी, तो यानी इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट स्लैंटेड टाइम ग्राफ, यानी यूनिफॉर्म मोशन को स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। और एमसीक्यूज नंबर 4 में क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स। अब स्लोप क्या देता है, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था पिछले जो पूरा लेक्चर था उसमें यही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो ग्राफ्स का वाला लेक्चर अगर आपने हमारा नहीं देखा तो उसको बराए मेहरबानी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले उसको देखें, फिर ही आपको स्लोप एरिया वगैरह इन सब का कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब हमने स्लोप का मकसद लिया था, स्लोप क्या होता है, यानी y बाय एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यानी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या चीज़ देगा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन देगा नहीं, स्पीड देगा नहीं, बल्कि वेलोसिटी देगा, डिस्टेंस भी नहीं देगा, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट लिए और टाइम लिया। डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम टिक मार करके आएंगे। अब एमसीक्यूज नंबर 5 पे आते हैं। अ कर्व डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑलवेज मीन्स, कर्व डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऑलवेज क्या मतलब होता है, ये आपको जिसका मैंने आपको बताया था कि अगर कर्व डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो यानी इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, और स्लोप किस चीज़ के बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी इस पे वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। और अगर मैंने ये बार बार आपको यही चीज़ बता, क्योंकि बेसिक चीज़ें यही हैं, यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, और अगर स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिफॉर्म स्लोप और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें देखने को मिलती है। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने आपके लिए बनाया, ये देखो स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कर्व लाइन का क्या मतलब होता है, वेरिएबल वेलोसिटी, और वेरिएबल का क्या मतलब होता है, यानी चेंजिंग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही हो। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर रेस्ट में बॉडी होगी तो ये में हमने ग्राफ देखा था, यानी लगातार उसकी डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रही, तो यानी स्लोप जीरो, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। और ये थी पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्योंकि क्या थी, ये क्या पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों थी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिली थी, स्ट्रेट लाइन मिली थी, स्ट्रेट लाइन, तो इस हिसाब से। और यहाँ पे क्या थी, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये चीज़ अगर आपको कर्व लाइन मिल रही है तो इसका मतलब क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी या चेंजिंग वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कर्व डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑलवेज मीन्स जीरो वेलोसिटी, नहीं, कर्व्ड है तो यानी इसका अगर स्लोप जीरो हो तभी, अगर ऐसा कोई केस बन रहा है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आपको कह दी जाए तो तभी आप क्या कह के आएंगे कि वो इसकी वेलोसिटी जीरो है, स्लोप जीरो है और वो बॉडी रेस्ट में। अब अगर कर्व लाइन है तो चेंजिंग वेलोसिटी होगी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी होगी, तो ये तो गलत है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, ये तब बनेगा अगर स्ट्रेट लाइन का कह दी जाए, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये भी जीरो एक्सेलरेशन नहीं, ये तो सेम ही केस हो गया, तो अगर ये गलत है तो ये भी गलत होगा। चेंजिंग वेलोसिटी, हाँ ये ऑप्शन जो है वो ये सही लग रहा है। इस हिसाब से हमने यहाँ पे देखा कि विच इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज नेगेटिव वेलोसिटी। अब आप देखो अपवर्ड स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अभी हमने ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर ली, अगर अपवर्ड है और स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी पर पॉजिटिव होगी। ये हमने देखा कि इसके नेगेटिव, अगर स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है तभी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी। और अगर हॉरिजॉन्टल है तो बॉडी रेस्ट में। अब आप यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका तो मतलब है बॉडी किस चीज़ में है, बॉडी रेस्ट में, तो ये तो अब हो ही नहीं सकता। अब हम इसको कह रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको सही ऑप्शन नहीं पता तो आप लगा दूसरे ऑप्शंस को देख के सही ऑप्शंस तक आप पहुंच सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन तो होगी नहीं, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन वाला केस मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन एसी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन एसी बन रही है तो वर्टिकल लाइन एसी बन रही है, और ऐसा कोई केस हमने देखा ही नहीं जहाँ पे टाइम ही जीरो हो जाए तो वेलोसिटी उसमें बनेगी नहीं, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि उसमें स्लोप ही इनफाइनाइट आ जाएगा, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, स्लो वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस केस में वर्टिकल लाइन वाला भी केस, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन अगर आ जाए तो नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर अपवर्ड स्ट्रेट लाइन आ जाए तो पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमने क्या कह रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी बतानी है, चाहे वेरिएबल हो चाहे जो भी हो पर नेगेटिव हो, यानी डाउनवर्ड उसका जो ग्राफ बने, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि डाउनवर्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब अगर हमें यहाँ पे वेरिएबल नेगेटिव वेलोसिटी बना रही हो तो फिर हम यहाँ पे कर्व लाइन बनाएंगे। तो बात एक ये, हमें नेगेटिव वेलोसिटी कह रहा है, स्ट्रेट लाइन को नहीं देखना, जस्ट डाउनवर्ड को देखना है। इस हिसाब से हमारा इस MCQs का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनता है।